कह रहे हैं कि अगर आपके पास गुरु का ग्रेस नहीं है तो आप स्पिरिचुअल चीज़ों को सोच भी नहीं पाओगे। अपने आसपास में देखो कितने लोग हैं जो स्पिरिचुअल बातें सोच पाते हैं। ज़्यादातर लोग केवल यही बात सोचते हैं कि किसने मेरे साथ गलत काम किया और कैसे मैं अपने आप को और ताकतवर बना लूं, जबकि ये एक इल्यूजन है। ताकत एक इल्यूजन है। गुरुदत्त कहते हैं मेरी पूजा मत करो फोटो लगा करके, किसी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा मत करो। तुम्हारे शरीर में जो प्राण हिल रहा है, तुम्हारे सांस के अंदर जो प्राण है, वही ईश्वर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं त्रिपुरा रहस्य। इसमें बातचीत है गुरुदत्त और परशुराम के बीच में। पहले मैं कंफ्यूज होता था कि यार दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन स्टोरीज़ ये कहती हैं कि गुरुदत्त ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों के अवतार हैं और परशुराम केवल विष्णु के अवतार हैं। लेकिन अब समझ में आता है ये सारी कहानियाँ हमारे बच्चों के लिए, मतलब हम लोगों के लिए इमोशनल ट्रिगर्स हैं। जैसे फिल्मों में आप दिखाना चाहते हैं कि ये हीरो है, तो आप कुछ ऐसी चीज़ें दिखाएंगे कि वो बहुत अच्छा आदमी है, दूसरों के लिए बलिदान करता है, अपने ऊपर प्रॉब्लम ले लेगा और सामने वाले को हेल्प कर देगा, तो आपके दिमाग में एक फ़ोटो बनती है कि ये आदमी अच्छा आदमी है। ऐसे ही स्क्रिप्चर्स में भी ऋषि मुनि जब भी उन किताबों को लिखे हैं, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, किसी भी किताब में कुछ ऐसी बातें लिखने की कोशिश की गई हैं कि हम सबसे इम्पॉर्टेंट इनको माने, उनसे कम इम्पॉर्टेंट इनको माने, लेकिन हर कोई उसी ईश्वर का अंश है जिसको हमें जानना है। ये मत कहिएगा कि जिसको हम जानते हैं या जो है। ये कभी मत कहिएगा कि इस दुनिया में एक परम तत्व है और वो बस वो है, उसी से प्रार्थना करो, वो सबका भला करेगा। नहीं, ईश्वर वो अंश है जिसको हमें एक्सप्लोर करना है। और जैसा आपने कहा कि हम जो कुछ भी क्लास में सुनते हैं, कभी कभी उसको प्रैक्टिस कर पाते हैं, कभी कभी नहीं कर पाते। तो मैं चाहता हूँ ना, आप ये समझें कि जब आप क्लास में बैठते हैं या मेरी बातें सुनते हैं, तो खाली आप ही नहीं, मैं खुद जो कर रहा हूँ उसको बोलते हैं थॉट मेडिटेशन, विचार ध्यान। मैंने इसको नाम दिया है विचार ध्यान। मतलब होता है जैसे लोग भजन करते हैं, तो भजन में क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर भगवान की गाथा गाते हैं। हनुमान चालीसा गा रहे हैं, लक्ष्मी की आरती गा रहे हैं, लोग अजान दे रहे हैं, तो उस समय के लिए उसी ईश्वर के बारे में, उसी भगवान के बारे में विचार कर रहे हैं, उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर इंटेलेक्चुअली, बुद्धि से भगवान को खोदने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कोई आर्कियोलॉजिस्ट होता है जो ज़मीन को खोद खोद के पुरातन ज़माने की चीज़ों को खोजता है। आज से 1000 साल पुरानी कोई बिल्डिंग थी, उसको खोद खोद के निकालता है, बड़े सॉफ्टली निकालता है। ऐसे ही हम लोग अपने कॉन्शियसनेस में, अपनी चेतना में अपने ही ईश्वर को खोद खोद के जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक सवाल आपको पूछना चाहिए कि आखिर विचारों की मदद क्यों ले रहे हैं? हम लोग सीधे ध्यान क्यों नहीं कर लेते? तो इसका जवाब ये है कि एक छोटा बच्चा खड़े होकर क्यों नहीं चलता, रेंग रेंग के क्यों चलता है? क्योंकि उस बेचारे को तो रेंगना ही आता है। अभी तक उसके पैरों में बैलेंस नहीं डेवलप हुआ है, हड्डी कमज़ोर है, ब्रेन के सेल्स डेवलप नहीं हुए हैं। ऐसे ही हमारे ब्रेन के सेल्स इतने डेवलप नहीं हुए हैं कि हम साइलेंस में जा सकें। हाँ, अगर हम रोज़ रोज़ विचारों की मदद से उस साइलेंस को, उस ईश्वर को समझ पाएं, सही विचार से उसकी फ़ोटो बना पाएं, तो एक टाइम के बाद ये विचार स्वतः शांत हो जाएंगे। उसके पहले, बहुत पहले, हमारे विचार सॉफ्ट होंगे, मतलब वो नॉन जजमेंटल होंगे। और उससे भी बहुत पहले हमको उन चीज़ों की वैल्यू डेवलप होगी जो इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, और उसमें हमने आज क्या पढ़ा, डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन। कि एक काउंसलर जब किसी को सुनता है
तो उसको जज नहीं करता। अब ये बात नॉर्मली 90% लोग जब सुनेंगे तो बोलेंगे क्या बकवास है, कोई गलत काम करे तो उसको जज ना करें, कोई किसी का मर्डर कर रहा है, कोई किसी का रेप कर रहा है तो चलें हम उसको माफ़ कर दें। गांधी जी कहा करते थे कि एक गाल पे कोई मारे तो दूसरा गाल दे दो। और ईसा मसीह तो एक कदम और आगे कि भगवान ये लोग मुझे मार रहे हैं, मेरा खून कर रहे हैं, तो इनको माफ़ कर दो। ऐसी बातें हम लोग बकवास इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारे हिसाब से ये सब चीज़ें, हमारे हिसाब से, हमारे ब्रेन के कैलकुलेशन से ये चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं हैं। हाँ, अच्छी अच्छी किताबों में लिखा है कि माफ़ करना चाहिए। पतंजलि योग सूत्र में लिखा है कि आपको सबके प्रति सच बोलना चाहिए, सच होना चाहिए, आपको किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन हमारे ब्रेन के लिए अभी बहुत वैल्यूबल नहीं है। इसीलिए हम इंसानों की दुनिया में जो कोर्ट कचहरी हैं वो जानवर की तरह इंसान को पकड़कर बांध तो देता है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो उस सिस्टम से गुजर कर सुधर पाते हैं। क्योंकि अगर मैं किसी को बोलता हूँ तुम खूनी हो और तुम्हें जेल में रहना चाहिए 20 साल, तो उससे उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी चेतना में फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी भी इंसान में चेंज आएगा जब हम उस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ को इतना इम्पॉर्टेंट मानेंगे कि उसके साथ खेलने की कोशिश करेंगे। आज गुरुदत्त कहते हैं कि अगर तुम किसी भी स्क्रिप्चर को नहीं पढ़ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, कोई बात नहीं, तुम्हारे अंदर में एक एहसास तो है कि तुम हो। ये एहसास, मैं हूं, ये किस एहसास की बात कर रहे हैं? मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं आप परेशान हैं, अभी आप परेशान हैं, आप लोग नहीं हैं तो आप कहेंगे परेशान नहीं हूं। लेकिन अगर आप परेशान हैं और मैं कहता हूं परेशान हैं, तो आप क्या कहोगे? या तो कहेंगे हाँ, या तो कहेंगे ना। लेकिन जब आप परेशान नहीं हैं, उस समय आप क्या हैं? खाली ये मत कहिएगा मैं परेशान नहीं हूं। वो तो आप परेशान के कंपैरिजन में अपने आप को कह रहे हैं कि मैं परेशान नहीं हूं। उस समय आप केवल हैं। आपके अंदर में एक कॉन्शियसनेस है जो परेशान नहीं है, वो है। तो गुरुदत्त कहते हैं कि तुम अपने अंदर में जो तत्व केवल है उसको तो देखो। लेकिन दिक्कत हो जाती है जब भी हम अपने अंदर में उस तत्व को देखने की कोशिश करते हैं जो है, वो खट्ट से आवाज आती है। कौन सी आवाज? एक विचार की। किसको देखें, कब तक देखें, इसको देखने से मेरा क्या फ़ायदा हो जाएगा? अच्छा ठीक है, अगर मैं रोज़ देखूंगा तो क्या मैं एनलाइटन हो जाऊंगा? क्या मैं ध्यान कर लूँगा? ये सब का सब कहाँ चल रहा है? उस तत्व में जो है। मान लीजिए आप लोग यहाँ नहीं आए, मैं क्लास लेना बंद कर दूँ, पता है क्या होगा? धीरे धीरे बाहर की लोगों के साथ मिलना जुलना, किसी को देखना, अपने अंदर में दूसरे के साथ में कंपैरिजन चलना, उसकी वजह से हमारे ब्रेन में ढेर सारे बनते हैं स्कार्स, मतलब घाव। और वो घाव धीमे धीमे हमें इमोशनली हर्ट कर देते हैं। हमको नहीं पता चलता, कोई जानबूझ के नहीं बोलता। आप किसी को देखें, आप कोई नौकरी करें, छोटी मोटी नौकरी करें, और उस नौकरी में कोई भी आपके ऊपर ध्यान न दे, आपसे केवल बोले काम करो, काम ना करो, ये काम तुम्हारा है, ये काम नहीं है, जब कुछ गलत करो तो डांट पड़े, कुछ अच्छा करो तो ध्यान न दे कोई। अगर यही चीज़ कुछ साल करेंगे तो आप हो जाएंगे डिप्रेस्ड। इसीलिए लोग कितनी भी अच्छी से अच्छी नौकरी करें, अमीर से अमीर लोग शराब पीना शुरू कर देते हैं, क्योंकि माइंड में, ब्रेन में स्कार्स बन जाते हैं। इसलिए गुरुदत्त कहते हैं मेडिटेट ऑन योर गोल कॉन्शियसली। एक तुम्हारा गोल है। हमारे ब्रेन में एक वो जगह है जहाँ पर ढेर सारे विचार हैं, और वहाँ से आना है उस जगह पर जहाँ पर विचार नहीं है। इस चीज़ पर मेडिटेट करो कि मेरा ये काम है, मेरा काम है, मेरा काम है, मेरा काम है। सोचिए कभी ऐसा हो कि हम लोगों को कहीं जाना है और हमको आधे रास्ते में भूल जाए कि कहाँ जाना है, अचानक से भूल जाए, मेमोरी तो है, तो क्या होगा? वही हाल हमारा है।
इसलिए कह रहे हैं मेडिटेट ऑन योर गोल कॉन्शियसली, कि अपने गोल पर कॉन्शियसली मेडिटेट करो कि ये मेरा काम है मेरे कॉन्शियसनेस का। कह रहे हैं तुम्हारे मन को तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। आखिर मन मेरा है तो उसको मैं कैसे सपोर्ट करूंगा? मैं तो मन ही हूं, मैं अपने मन को सपोर्ट कैसे कर सकता हूं? देखिए मेरे मन में एक विचार चल रहा है कि ये आदमी धोखेबाज है। मैंने उसके ऊपर विश्वास किया और इसने मुझे लाखों रुपए का धोखा दे दिया। किसी ने मेरे साथ चीटिंग कर दी, चीटिंग करके चला गया। अब मैं रात भर इसी चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ, तो उस समय मेरे माइंड का क्या होगा? मेरा गोल क्या था एज ए ज़िंदगी? जहाँ विचार है वहाँ से कहाँ जाना? जहाँ विचार नहीं है। और जहाँ विचार हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा उलझाने वाला विचार कौन सा चल रहा है? कि इसने मुझे धोखा दिया, इसने मुझे धोखा दिया, इसने मुझे धोखा दिया, इसने मुझे धोखा दिया। ढेर सारे विचार हैं और लग रहा था कि ये सब फालतू के विचार हैं, लेकिन अचानक से एक विचार आया कि इसने मुझे धोखा दिया, इसने मुझे धोखा दिया, और उस विचार ने आपको पकड़ लिया और वहीं पर गोल गोल घुमा रहा है। आपको माइंड का सपोर्ट कब कैसे चाहिए? आप अपने आप से बताओ, ठीक है इसने मुझे धोखा दिया, 10 मिनट पहले धोखा दिया था, मेरी किस्मत में धोखा था, लेकिन मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मेरा गोल क्या है? क्या इस धोखे के विचार के साथ रहना, या इस पर मुझे जो भी एक्शन लेना है वो एक्शन लेकर के आगे बढ़ना? और मेरा गोल क्या है? अपने आप को साइलेंस के पास ले जाना। ये अगर भूल गए तो आप वही विचारों की दुनिया में रहेंगे। ये सपोर्ट है, आपका गोल आपका सपोर्ट है। जब बार बार खुद को बताते हैं कि मैं ज़िंदगी हूँ, इसलिए ऋषि मुनि अपने शिष्यों को क्या करते थे? कपड़े पहनाते थे अलग रंग के, कि तुम भगवा कपड़े पहनो, तुम सफ़ेद कपड़े पहनो, ताकि जब वो सोसाइटी में जाएं तो लोग उनको देखें तो बोले, अरे स्वामी जी आ गए, गुरु जी आ गए, साधु बाबा आ गए। उनको याद आए, जब भी कोई उनको देखे तो उनको याद आए कि हाँ हाँ, मेरा गोल क्या है साधु का? एक साधु का गोल क्या है? साधना। अगर एक साधु को कोई आदमी बोले कल आना, कल तुम्हें खीर खिलाऊंगा मैं, और वो कल गया, पहुंचा भीख मांगने के लिए, और वो आदमी कहा खीर बची नहीं, जाओ अपने अपने रास्ते जाओ, तो उसके साथ तो धोखा हो गया। लेकिन साधु को क्या याद आना चाहिए? ठीक है, मैं विचारों में मुझे धोखा मिल गया, बट मेरा पर्पज़ है, मेरा गोल है साइलेंस के पास जाना। तो हमारा गोल हमको सपोर्ट करता है। अभी हम लोग जर्नी ऑफ सोल पढ़ रहे हैं, तो अब हम लोग एक नए चैप्टर पे आएंगे कल, मतलब ऑलरेडी शुरू हो गया है, कि जब कोई आदमी पहली बार इस दुनिया में जन्म लेता है, पहली बार, तो कैसा इंसान होता है। तो एक बच्ची का हमने केस स्टडी पढ़ा था कल। वो बोलती है मैं 5 साल की थी और मुझे मरना पड़ा। मेरे कबीले के जो गुरुजी थे, कबीले के जो मालिक थे, लीडर थे, उन्होंने मुझे ध्यान नहीं दिया, हमको मरना पड़ा। और वो मरने के बाद भी परेशान है। कह रहे हैं कि अगर आपके पास गुरु का ग्रेस नहीं है तो आप स्पिरिचुअल चीज़ों को सोच भी नहीं पाओगे। अपने आसपास में देखो कितने लोग हैं जो स्पिरिचुअल बातें सोच पाते हैं। ज़्यादातर लोग केवल यही बात सोचते हैं कि किसने मेरे साथ गलत काम किया और कैसे मैं अपने आप को और ताकतवर बना लूं। जबकि ये एक इल्यूजन है, ताकत एक इल्यूजन है। आप आज ताकतवर हो गए, कल ख़त्म हो जाएगा। ये गुरु का ग्रेस है कि आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। ग्रेस का मतलब समझते हैं? एक कृपा। हम लोग अक्सर भूल जाते हैं जो चीज़ें हमारे साथ अच्छी होती हैं, और हमारे ब्रेन को अक्सर याद रहता है कि क्या क्या हमारे साथ नहीं हो रहा है जो होना चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़। आज ढेर सारे बच्चे हमारे यहाँ काम करते हैं, उसमें से सब मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, सब मैं जब जाता हूँ तो नमस्ते करते हैं, खड़े हो जाते हैं। लेकिन कितने बच्चों को ये लगता है कि यहाँ आकर सर के साथ शाम को बैठें और उनकी बातें सुने। इसलिए जब मैं कभी कभी लाइव जाता हूँ यूट्यूब पे, तो लोग बोलते हैं प्लीज़ सर दोबारा आइएगा, हम आपको सुनना चाहते हैं। वो गुरु का ग्रेस है। आपके मन में एक स्पिरिचुअल बात के लिए इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, ये गुरु का ग्रेस है। और गुरु तो ये भी कहते हैं इस तरह का ध्यान दुनिया में पाया नहीं जाता। लोग ध्यान तो करते हैं लेकिन ज़बरदस्ती वाला ध्यान करते हैं। इसलिए बहुत कम लोग हैं जो सेक्शन 2B खोल पाते हैं और 3 खोल पाते हैं।
समय के नेचर के ऊपर, समय के स्वभाव के ऊपर बात कर रहे हैं। समय का नेचर ऐसा है, चीनी का नेचर कैसा है? मीठा और घुलने वाला, मिठास है और घुलने वाला है, सही कहा। समय का नेचर कैसा है? पानी का नेचर कैसा है? बहने वाला और गीलापन है उसके अंदर में, बर्फ हो जाता है जब ठंडा होता है, तो बहुत गर्म है तो भाप बन जाता है। समय का नेचर कैसा है? समय का नेचर ऐसा है कि वो किसी भी चीज को स्टेडी नहीं रहने देगा। स्टेडी मतलब तैयार, स्थिर। अब मैंने इसको, एक ग्लास को यहां रख दिया है। अब ये ग्लास इस किताब पे कब तक रहेगी? जितने का टाइम। मैं पूछ रहा हूं कितने साल तक रहेगी ऐसी किताब पर ये ग्लास? मैंने एकदम स्टेडी करके रखा है कि हिले भी ना। कब तक रहेगा ये ग्लास इस किताब पे? हमेशा। हमेशा रहेगा। जब तक आप हिलाए नहीं। नहीं, देखिए, मैं एक प्रैक्टिकल चीज़ पूछ रहा हूँ। मैं इसको कब तक पकड़ के रखूँगा? सर अभी तो आप 5 मिनट में छोड़ देंगे, इसको 2 ही मिनट में छोड़ देंगे। ठीक है, छोड़ने के बाद भी इस ग्लास को मैं यहाँ रख दूंगा। फिर मैं अपना शाम को कुछ वीडियो पर, कंप्यूटर पे काम करूँगा, फिर जाऊँगा, तब तक ग्लास का पानी ख़त्म हो जाएगा, ग्लास गंदा हो जाएगा, किचन में रखेंगे कि ग्लास साफ़ होगा। ये सब चीज़ किसके नेचर की वजह से हो रहा है? समय की नेचर की वजह से। कोई भी चीज़ एक परिस्थिति में हमेशा नहीं रहती, ये है समय का नेचर। और ये हमारी जहन में नहीं आता। हम कहते हैं तुमने जो कहा था वो क्यों नहीं किया? तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि जन्मों जन्मों तक प्यार करोगे और तुम मुझे अब चीट कर रहे हो। अरे भूल गए समय का नेचर कैसा है? कोई भी चीज़ स्टेडी नहीं होगा। इसलिए जब कोई मुझे ऐसी कोई बात बोलता है जिससे मैं हर्ट हो जाता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि बेचारा समय के थपेड़े खा रहा है इस समय। इस धरती पर जो भी चीज़ें बनी थी, ताकतवर से ताकतवर चीज़, सब चीज़ें 12,000 साल बाद बदल जाती हैं। कहते हैं 12,000 साल में धरती अपनी चमड़ी बदल देता है। जो सिविलाइजेशंस होती हैं अच्छी से अच्छी, वो सब खत्म हो जाती हैं, नई सिविलाइजेशंस आती हैं। और ये सब क्यों है? क्योंकि समय का नेचर ऐसा है कि दुनिया में कोई भी चीज़ स्टेडी नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि मैं अपने गोल पर, अपने सेल्फ के पास जाना है, इस गोल पर ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, तो किसी को अपना गुरु मान लो। बोलो, मैं अपने गुरु के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, मैं अपने गुरु के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ। इसीलिए सिख जो पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? गुरु, गुरुबाणी, गुरु ग्रंथ साहिब या गुरुबाणी। गुरु तत्व कहते हैं बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत ही सिंपल। इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करना। जब रात को सपना देखते हैं, सोते हैं और सपना देखते हैं, तो कहाँ से सपना क्रिएट होता है? हमारी चेतना में से। अगर हम दिन में बहुत परेशान हैं तो रात को वैसा ही सपना आएगा। हम शांत हैं, कहीं अच्छी जगह गए हैं, घूम फिर रहे हैं, और किसी ऐसे, जैसे कृष्णमूर्ति फाउंडेशन गए थे वहाँ, या कोई ऐसी अच्छी पीसफुल जगह गए हैं, तो हमको कॉन्शियसनेस में पीस महसूस होगी। ये दुनिया भी ऐसे ही क्रिएट की गई है हमारी कॉन्शियसनेस में से। पता है, जो चीज़ें जैसी हमारी कॉन्शियसनेस होती है वैसे ही लोग हमारे आसपास आते हैं। कॉन्शियसनेस मतलब एक ऐसा जिंदा तत्व हमारे अंदर जो जिस चीज़ के ऊपर फोकस कर देगा वो क्रिएट कर देगा। अगर मैंने आपके ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया कि ये झूठ बोलती है, ये झूठ बोलती है, और मैंने बोलना शुरू कर दिया, तुमने झूठ बोला था, तुमने परसों भी झूठ बोला था, पिछले हफ्ते झूठ बोला था, पिछले साल झूठ बोला था, धीमे धीमे आप बोलेंगे अच्छा मैं तो झूठी हुई, लो अब बोल के दिखाती हूँ। और वहीं पर मैं आपको बोलना शुरू कर दूँ, ये बड़ा मेहनती बच्चा है, ठीक है कल सो गया था, आलसी हो गया था, बट कभी कभी तो हर कोई याद करता है, लेकिन है बहुत मेहनती। मैं आपकी मेहनत के ऊपर फोकस करना शुरू कर दूँ तो आप मेहनती हो जाएंगे। ये जो दुनिया है ये आपकी चेतना में से बनाया गया है। ये बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट है कि हमारे माइंड में से दुनिया क्रिएट हुई है। और इसमें 2 पार्ट हैं, एक है पुरुष और एक है स्त्री, नहीं है, पुरुष और प्रकृति। पुरुष है पैसिव विटनेस। पैसिव विटनेस मतलब जो देख पाता है चीजें, बस आराम से बैठ के देखता रहता है, वो कभी डिस्टर्ब नहीं होता, उसके ऊपर समय का कोई जोर नहीं है। समय हर चीज को डिस्टर्ब कर देगा लेकिन पुरुष को डिस्टर्ब नहीं कर पाता। पैसिव विटनेस का मतलब, एक्टिव मतलब
जो कर रहा है कुछ रेगुलर करना, हिलना डुलना, सोचना, कहना। पैसिव मतलब एक्टिव नहीं है। छोड़ देना, ना कुछ करना, ना हिलना। तो हमारे अंदर का जो पुरुष है उसका नेचर है पैसिव विटनेस। ऐसा नहीं कि सो जाता है वो बिना किसी चीज़ में इन्वॉल्व हुए, डिस्टर्ब हुए, वो देखता रहता है, विटनेस करता रहता है। इसलिए उसको कहा जाता है ऋषि। ऋषि मतलब देखने वाला। और हमारे ही अंदर में प्रकृति प्राण की शक्ति से सारे कार्य कर रही है। प्राण की शक्ति पता है क्यों बोल रहे हैं? ताकि आपको अगर कुछ सुधारना है तो अपने प्राणों के ऊपर काम करना शुरू करिए। हमारे अंदर की प्रकृति प्राणों की मदद से सारे काम करती है और हमारे अंदर का पुरुष एकदम आराम से बैठा हुआ है। तो अगर आप किसी बात से परेशान हैं या किसी बात के लिए बहुत एक्साइटेड हैं तो जान लीजिएगा आप अपनी प्रकृति के साथ हैं, पुरुष के साथ नहीं है। और जब आप आराम से बैठ करके देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप हैं पुरुष के साथ। एक बात और याद रखिएगा, अगर आप प्राण के साथ रह पाएं तो आप ज्ञान के साथ भी रह लेंगे। अभी तो हम प्राण को भी छोड़ देते हैं। सांस में प्राण है, प्राण के ऊपर कभी ध्यान नहीं दे पाते। गुरुदत्त कहते हैं देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन ज्ञान एंड प्राण। ज्ञान में और प्राण में कोई अंतर नहीं है। अगर आपके मन में विचार चल रहे हैं, डिस्टर्बिंग विचार चल रहे हैं, कॉमन विचार चल रहे हैं, बोर्डम चल रहा है, तो वो एक डिस्टेंस है आपके प्राण से। अगर आप प्राण के पास रह सको, सांस के साथ रह सको, तो आप ज्ञान के पास पहुंच जाओगे। अगर प्राण को पकड़ लिया तो आपको कहाँ तक पहुंचा देगा? ज्ञान तक पहुंचा देगा। क्योंकि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आपके प्राण आपसे खुश हो गए तो आपकी चेतना आपसे खुश हो जाएगी। खुश होने का मतलब आपको मिल जाएगी। आप कह रहे थे कि सर प्रैक्टिकली तो अप्लाई कर नहीं पाते, लेकिन अगर दिन में एक बार भी याद आ गया प्राण का, सांस का, तो एक बार का आपने रिलेशनशिप बना लिया अपने ज्ञान के साथ, पुरुष के साथ, 1 सेकंड के ज्ञान से भी। गुरुदत्त कहते हैं जब तुम अपने प्राण के ऊपर, लाइफ फोर्स के ऊपर ध्यान दोगे तो तुम्हारी चेतना का ध्यान अपने आप हो जाएगा। चेतना बड़ी मुश्किल है क्योंकि चेतना प्योर कॉन्शियसनेस के साथ हम जुड़ ही नहीं पाते। जैसे ही कॉन्शियसनेस के पास जाएंगे क्या दिखेगा? विचार। जंगल है, लेकिन वहां तक घुसने का रास्ता क्या है? प्राण। वो विचारों को छेद लेती है। विचार की भीड़ हो, लेकिन अगर आप प्राण को महसूस करें तो आप पहुंच जाएंगे विचारों के अंदर। विचार आपको पकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए कह रहे हैं अगर ध्यान ही करना है तो अपने प्राण के ऊपर ध्यान दो, तो धीमे धीमे अपनी चेतना के ऊपर ध्यान अपने आप हो जाएगा। और कमाल की चीज़ ये है, दोनों का रूप नहीं है, ना प्राण का ना ही तो चेतना का, लेकिन आप प्राण को पकड़ सकते हो। पकड़ लिया, अपने ऊपर ध्यान दिया तो पकड़ लिया। सारी दुनिया में एक्टिविटीज केवल इन्हीं दोनों की वजह से होती है, प्राण और चेतना की वजह से। और गुरुदत्त कहते हैं आखिर कोई ये कैसे कह सकता है, जब किसी ने शरीर छोड़ दिया तो लोग ये क्यों कहते हैं मर गया वो आदमी? प्राण और ज्ञान मरता ही नहीं है, वो केवल इस शरीर के साथ रहता है या शरीर से अलग होकर के रहता है, मरता उड़ता नहीं है। कुछ विचार ऐसे हैं जो तुम्हें अपने सेल्फ के पास नहीं पहुंचने देते, और वो विचार हैं मी और माइन का। मैं और मेरा। आपने स्वेटर पहना है, जब मैंने सुबह देखा आपको, मेरे मन में पहला विचार आया, अरे ये तो मेरा स्वेटर है। ये कौन सा विचार है? मेरे का विचार। और मैं अपने काम को छोड़ करके किस पर ध्यान दे रहा हूं? स्वेटर पे। यही स्वेटर मेरे पास पड़ा था, मैं तो पहनता भी नहीं था, लेकिन अब उसके बारे में सोच रहा हूं। ये विचार है मैं और मेरा का। जब तक आप इसको पहचानेंगे नहीं, तब तक आप अपने सेल्फ के पास नहीं पहुंचेंगे। किसी भी चीज के बारे में हो, ये मेरा है, ये मैं हूं, अगर इस विचार को पहचान लिया तब तो आप जा सकते हो अपने सेल्फ के पास। अगर ये भूल गए तो दिमाग में चलेगा। छोटी सी बच्ची हमारे यहाँ आई थी, छोटी सी बच्ची तब थी, अब तो बड़ी हो गई, अब तो उसको खुद का बच्चा हो रहा है।
हमारे यहाँ आई थी, चाचा की बेटी थी। हम लोग शॉपिंग करके या कुछ सब्जी वब्जी लेकर आए सब। चाचा ने कहा मम्मी को, अरे जल्दी आओ भाभी, जल्दी आओ भाभी, देखो देखो देखो। और वहाँ पर शिल्पा बड़ौदा से, मतलब गुजरात से महाराष्ट्र आई है, बम्बई हमारे घर पे। और जिस बिस्तर पे बैठी थी उस चादर को घसीट करके, लपेट करके अपनी गोद में रख लिया। मेरा दी मेरा है। क्यों? क्योंकि उसी पैटर्न का सेम चादर उन्होंने खरीदा था बम्बई में। एक चादर दिया था चाचा को, एक हमारे यहाँ था, लेकिन उसने कहा ये तो मेरा चादर है, यहाँ कैसे रखा है? छोटे बच्चे तो इस चीज़ को जान ही नहीं पाते कि मेरा का 2-3 ऑप्शन भी हो सकता है, डुप्लीकेट भी हो सकता है। और सब हंस रहे थे, लेकिन वो प्योर फॉर्म है मैं और मेरे का। हम ऐसे ही अपने मन में उन चीज़ों को पकड़कर मैं और मेरा बोलते हैं जो बेचारे समय के अधीन हैं। समय के अधीन मतलब बस मैंने समय के अधीन है। समय का नेचर क्या है? किसी भी चीज़ को स्थिर नहीं करता। और हम ऐसी चीज़ को पकड़ के मैं और मेरा बोलते हैं जो अस्थिर है, जो डगमग है। उसको हम बोलते हैं मेरी कार, मेरा घर, मेरा बेटा, मेरा शरीर। गुरुदत्त कहते हैं कम से कम ये याद रखो दिमाग में कि हर मोमेंट पर ये दो तो रहते ही हैं, पुरुष और प्रकृति हैं। मेरे हैं नहीं, हैं। और इसके साथ साथ अपने प्राण के साथ में यूनियन कर लो, दोस्ती कर लो। कैसे करोगे? प्राण के साथ में यूनियन कैसे करोगे? शादी कर लो प्राण के साथ, इसको ध्यान करके, अपने प्राण के ऊपर ध्यान देकर। प्राण इज गॉड, प्राण ही ईश्वर हैं। गुरुदत्त कहते हैं मेरी पूजा मत करो फोटो लगा करके, किसी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा मत करो। तुम्हारे शरीर में जो प्राण हिल रहा है, तुम्हारे सांस के अंदर जो प्राण है, वही ईश्वर है। और प्राण का मतलब है मूवमेंट, हिलन, चलन। और अंत में ऐसा होगा कि इस मूवमेंट को जानने वाला और ये मूवमेंट दोनों एक नॉन क्वालिटेटिव स्टेट में मर्ज हो जाएंगे। बड़ी अच्छी बात बोली है। एक बर्फ़ ले लीजिए आप, उसको पानी में डाल दीजिए या दूध में डाल दीजिए और छोड़ दीजिए। बर्फ़ क्या होगा? पिघलकर कहाँ मर्ज हो जाएगा? दूध में। ऐसे ही मूवमेंट और मूवमेंट को जानने वाला दोनों एक स्टेट में चले जाएंगे। हमारे अंदर का प्राण और प्राण को जानने वाला। हमारे अंदर प्राण को जानने वाला कौन है? कोई है कि नहीं? देखिए, अभी देखिए, प्राण मूव हुआ और हमने उसको जाना। किसने जाना? नहीं जिसने जाना वो और प्राण अंत में एक हो जाते हैं। और उसका कैसा स्टेट होता है? नॉन क्वालिटेटिव स्टेट। मतलब प्राण का तो क्वालिटी है। अब जब खुशबू आएगी तो बोलेंगे बदबू आ रही है, खुशबू आ रही है। लेकिन वो जो प्राण और प्राण को जानने वाला एक पॉइंट में मिक्स होता है, उसका जो स्टेट होता है वो है नॉन क्वालिटेटिव। मतलब उसकी कोई क्वालिटी नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है। और फिर गुरुदत्त कहते हैं एक साधु के लिए जब उसका शरीर से उसका प्राण अलग होता है, वो ओकेजन, वो समय ग्रेट सेलिब्रेशन का होता है। मतलब त्योहार जैसा होता है उसके लिए। हमारे लिए दुख का होता है, लेकिन शरीर तो वो भी छोड़ रहा है। तो हम क्यों दुखी होते हैं, वो क्यों दुखी होता है? क्योंकि सेज ने प्राण को पकड़ा था और प्राण के जरिए वहां पहुंच गया जो नॉन क्वालिटेटिव स्टेट है, और वहां उसको अपना मानता है कि वो मैं हूं। हम बोलते हैं ये शरीर मैं हूं, और जब ये शरीर छूटता है तो हम उससे अलग होकर के अपने शरीर को देखते भी हैं मरने के बाद भी, और हम रोते हैं। मरने के बाद भी हम रोते हैं। जो मरने ही वाला था उसको देख करके हम रोते हैं। लेकिन सेज बेचारा बड़ा खुश होता है कि कम से कम चलो जेल से आज़ाद हुए, इस शरीर और प्राण के बंधन से आज़ाद हुए। गुरुदत्त कहते हैं कुछ समय के लिए भगवान के दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार करो। सभी तरह के लिबरेशंस, आज़ादियाँ वहीं हैं। क्या मतलब है इसका? भगवान के दरवाजे के बाहर खड़े हो जाओ, वेट करो। अगर 1 सेकंड के लिए भी तुम्हारा ध्यान सेल्फ पर गया तो तुम आज़ाद हो जाओगे।
ऐसे कैसे 1 सेकंड में कैसे कोई आज़ाद हो जाएगा? एक बड़ा सा पत्थर को आप एक हथौड़ा मारो, वो टूट जाएगा। टूटेगा एक हथौड़े से? फिर एक और मारना पड़ेगा, फिर एक और मारना पड़ेगा। ऐसे आपको एक बार में एक ही मारेंगे। जब आप एक बार सेल्फ को देखते हो, मतलब प्राण के थ्रू आप अपने जहन में लाते हो कि अच्छा प्राण को महसूस करने वाला कौन है और वेट करते हो, तो आपके अंदर में कुछ होता है, वही मुक्ति है। अलग होते हैं आप। गुरु कहता है, आपको याद दिलाता है कि तुम्हारा असली स्वभाव मेरे स्वभाव की तरह है। वो आपको एक मंत्र देता है कि तुम आदमी औरत नहीं हो, तुम एक बिना सेक्स वाली चेतना हो। लास्ट लाइन है, हमारे अंदर में एक जीव है, वो परफेक्ट है क्योंकि उसका वो किससे निकला है? जीव किसके साथ जुड़ा है? आत्म के साथ। इसलिए वो परफेक्ट है। और फिर भी बेचारा रोता है डर के मारे, डेथ से डरता है, मौत से डरता है। लेकिन जो साधु होता है वो जीव के लिए दया करता है, कंपैशन फील करता है, बेचारा कि बताओ इसके अंदर में ताकत है और फिर भी डर रहा है, ये मुक्त है फिर भी रो रहा है। और इसीलिए कभी कभी आपके गुरु परेशान हो जाते हैं, अरे पागल है क्या तू तो अमर है, फिर क्यों रो रहा है? अपने बेटे के लिए रो रहा है, अपनी प्रॉपर्टी के लिए रो रहा है, ये सब तेरे अंदर से निकला है और फिर भी तू रो रहा है। इसलिए गुरुओं को कभी कभी इम्पेशेंस हो जाता है, वो डांटना शुरू कर देते हैं शिष्य को। एक ही बात ध्यान रखिएगा, प्राण के साथ में कुछ समय स्पेंड करना। अगर ये करते रहे तो आप मुक्त हो जाएंगे। समझे? ठीक है दोस्तों।